पहला कथन है मालिक मजदूर उपभोक्ता का एक विषैला सिंड्रोम है, जो मजदूर को अकेला छोड़ देता है। जो मजदूर को क्या करता है फ्रेंड्स, अकेला छोड़ देता है। किसके द्वारा यह कहा गया है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं जब बात मजदूर की आती है या संघर्ष सिद्धांतों की आती है तो हमें एक ही नाम आता है, सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स। तो निश्चित तौर पर यह कोटेशन किसका है? कार्ल मार्क्स का ही है। देखिए फ्रेंड्स, मजदूरों के बारे में जो भी कहा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत ज़्यादा कहा गया है। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं जहाँ मजदूर वर्ग की बात की जा रही है वहाँ कहीं ना कहीं संबंधित कौन है? हमारे कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नवीन मार्क्सवाद के प्रणेता हैं। नवीन मार्क्सवाद के प्रणेता किसे माना जाता है, या नवीन मार्क्सवाद का जनक किसे माना जाता है? तो लुई अल्थ्यूजर। किसे माना जाता है फ्रेंड? लुई अल्थ्यूजर को माना जाता है। अब बात करते हैं नवीन मार्क्सवाद क्या है। तो जब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवाद जिसे हम कहते हैं, उस मार्क्सवाद पर कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के उपरांत जो नया मार्क्सवाद आया उसे कहा जाता है नव मार्क्सवाद। और इस नव मार्क्सवाद की प्रक्रिया से जुड़े जितने भी विचारक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नव मार्क्सवादी विचारक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जर्मन में समाजशास्त्रियों का अभाव नहीं है। कहाँ की बात की गई है? जर्मन में समाजशास्त्रियों का अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ समाजशास्त्री नहीं है। यहाँ समाजशास्त्री नहीं है। किस विचारक का महत्वपूर्ण कथन है? तो यह कथन है वेनेडिक्स का। किसका है फ्रेंड्स? वेनेडिक्स का यह महत्वपूर्ण कथन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यौक्तिकरण का सिद्धांत दिया। यौक्तिकरण या जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर जो कि हमारे काफी महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, इन्होंने धर्म का अध्ययन, शक्ति और सत्ता का सिद्धांत और साथ ही साथ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी है। काफी महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया है उसे क्या कहा गया है? यौक्तिकरण का सिद्धांत या रैशनलाइजेशन थ्योरीज कहा जाता है।